खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे सभी। बैठे डरो मत, 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 डरो 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 मत, डरो 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 हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं, उनसे तो युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कह कि मैं तेरा उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं, वे लज्जित और निरादर हो। जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं, वे पीछे हटाए जाएं और उनका मुंह काला हो। वे वायु से उड़ जाने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। आमीन। हालेलुया। चीजों के पीछे लगे जो हमारी नहीं है। जब सब जेलों ने मुझे छोड़ दिया, पतरस उस जगह पर खड़ा था। वो कहता है सब तो चले गए, तू भी चले जा। उसने कहा जीवन तो तेरे पास है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर। एक भविष्यवाणी हम पढ़ेंगे। अभी यीशु मसीह यरूशलेम में नहीं आया, अभी यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भी नहीं आया, वो पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन भविष्यवाणी हो चुकी है। जकरिया उसका 9 अध्याय और उसका 9 वचन। हाँ जी, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम। किसके बारे में लिखा है? क्या भविष्यवाणी हो रही है, किसके बारे में हो रही है? जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। हे सियोन मगन हो और हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। हाँ, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। अपने पड़ोसी की ओर देखिए और हाथ मिलाइए एक बार फिर से। अब कई लोग सोचेंगे बड़े हाथ मिलवाते हैं पास्टर में, क्या करें? मिलवाने पड़ेंगे, पास्टर का काम यही है ना, कि हाथ मिलाओ और एक मन रहो, एकजुट रहो और प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। और एक मन होकर आपको अपने पड़ोसी से बोलना है कि आपका राजा एक ही है, जो आपके जीवन पर राज करता है। बोलिए वो यीशु मसीह है, बोलिए यीशु मसीह है। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है
हाँ, वरन गधे पर और गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, उस पर बैठकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब एक बात सोचिए आप कि वो राजा है लेकिन किसके ऊपर आ रहा है? गधा कैसा होता है? बहुत बार लोग अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? ये तो गधा है। क्या बोलते हैं? ये तो गधा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। कितने कितने माँ बाप बोलते हैं? यहाँ पे कोई सच भी नहीं बोल रही है, कोई नहीं बताएगा ना, लेकिन बोलना सबने है ना, बोलते रहते हैं ये तो गधा है, इसके बस का कुछ नहीं है, ना ये पढ़ता है ना लिखता है, ये तो ऐसे ही है, ये गधे वाले काम करते हैं सारे। क्यों गधे के बारे में लिखा है? यीशु मसीह ने भेड़ का एग्जाम्पल लिया, यीशु मसीह ने कबूतर का, यीशु मसीह ने गधे को लिया। क्यों यीशु मसीह जो जैसा है यीशु मसीह ने उसको वैसा इस्तेमाल किया और उसमें से जरा सी भी कोई भी चीज उसने छुपाई नहीं। वो इस बात में न चंगा किया, आंखें दी, मेरा तो रुतबा है, फकीर फरीसियों के साथ, बड़े बड़े राजाओं के साथ मेरा उठना बैठना है, बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। वो खुद तो नम्र और दीन था, लेकिन उसको भी उसने जिस पशु को उसने चुना वो भी कैसा है? वो भी ऐसे ही होता है। वो बेचारा नीचे मुंह करके चलता है, जितना मर्जी बोझ डाल लो उसके ऊपर, जितना मर्जी उसको लाद दो, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो चलता रहता है, बोझ लेकर चलता रहता है। और बड़ी खासियत है, एक खासियत है उसमें, उसको समझते तो सारे ऐसे ही हैं। कैसा समझते हैं? ऐसे ही। लेकिन एक बड़ी खासियत है, हिल स्टेशंस पर, पहाड़ी इलाकों में, जब सबके बस, किसी के बस में जब नहीं रहता कि सामान, भारी सामान ऊपर ले जाया जाए, तब एक गधा होता है जिसको, जो भारी से भारी सामानों को भी पहाड़ पर चढ़कर ले जाता है, और उन्हीं के जरिए फिर वो सामान चढ़ाए जाते हैं। और पहले यरूशलेम में, इस्राइल में ज्यादातर लोग किसका इस्तेमाल करते थे? गधों का इस्तेमाल। ये भी एक फैक्ट है, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट। आज कोई गधे पर बैठना पसंद नहीं करेगा। आज के टाइम में गधे पे किसको बिठाते हैं? हाँ जी, किसको बिठाएंगे गधे पर? बेइज्जती करते हैं, है ना? सही बात। जिसने किसी लड़की को छेड़ दिया होगा, जिसने कोई गलत काम किया होगा, उसकी बेइज्जती करने के लिए उसके मुंह पर जो है कालक पोतकर और जूतों वाला हार पहनाकर किस पे बिठाते हैं? गधे पर। क्यों बिठाते हैं? ताकि उसको बेइज्जती महसूस है। और पूरे शहर में या गांव में या गलियों में उसको घुमाया जाता है, और इस बात को दिखाया जाता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, और अगर इसको गधे पे बिठाया है तो अब इसकी क्या है? ये बेइज्जती है, सजा है, इसको बेइज्जत कर रहे हैं, और ये इसी लायक है। किस लायक है? इसी लायक। लेकिन यीशु गधे पर बैठ गया, क्या कारण था यीशु मसीह? क्यों गधे को चुना यीशु मसीह? क्यों चुना गधे को? हाँ जी, हाँ, गिरे को उठाते हैं। हम क्या थे पहले? क्या बोलते थे? कई लोग हमें गधा बोलते थे। आज हम क्या बन गए? है ना, छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा। जिस पर यीशु बैठा था वो छोटा सा। आज हम वो गधे हैं। आज हमको नॉर्मल गधे, वो बेइज्जत वाले गधे नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज हम वो गधे बन चुके हैं जिस पर यीशु बैठा। हालेलुया। यीशु के बैठने से पहले, द हिस्टोरिकल फैक्ट है, यीशु के बैठने से पहले लोगों को गधों पर बेइज्जत किया जाता था। जिस दिन यीशु मसीह गधे पर बैठा, उस दिन गधे की वैल्यू बन गई। हालेलुया। इससे पहले उसको बांधा जाता था, उसके ऊपर बोझ लादा जाता था, और उन लोगों के लिए जिनको सजा देते थे, जिनको बेइज्जत किया जाता था, उसके लिए गधों को इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन यीशु ने उस गधे पर बैठकर, जिसका कोई आदर नहीं था, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी, उसका आदर बना दिया, उसकी इज्जत को बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक गीत गाते हैं, बच्चों का है वो, है ना, एक्शन सॉन्ग। गधा हूं मैं, छोटा सा गधा, जिस पर यीशु बैठा था वो छोटा सा गधा। बड़ी जय जयकार के साथ और बड़े
जोश और बड़ी चिल्लाहट वहां पर थी। लोग जय जयकार कर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, होसना होसना। आगे क्या चिल्ला रहे थे लोग? होसना होसना, तेरी तारीफ हो। और यहूदियों का किसका राजा? किसका राजा बनाते थे यीशु? इस्राएल का राजा बोलते थे लोग, है ना? यहूदियों का राजा। हालेलुया, होसना होसना। पढ़ते हैं हम इसको ना, मत्ती उसका 21 अध्याय 1 से लेकर 9 तक पढ़े। सामने के गांव में जाओ। यीशु मसीह ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। और वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। एक गधी जो है, गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ क्या होंगे? बच्चा तुम्हें मिलेगा। हाँ, एक बच्चा मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। उन्हें खोलकर किसके पास ले आओ? मेरे पास। और यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। हाँ, यदि तुमसे कोई पूछे भाई क्यों लेके जा रहे हो? खजूरी इतवार। क्या बोलते हैं? खजूरी इतवार, है ना? अजीब सा लग रहा है क्या? हाँ, कभी आपने सुना कि ना ऐसे, है ना? खजूरी इतवार, पाम संडे। ये है पाम संडे, जिस दिन यीशु मसीह यरूशलेम से विजयी प्रवेश। अब खुद सोचिए आप, क्या लिखा है वहां पर? विजय। क्या ये विजय प्रवेश थी? उसको तो मार दिया, उसको तो क्रूस पे चढ़ा दिया। क्या ये विजय थी? हाँ जी भाई, यीशु मसीह के शब्दों में, बाइबल के शब्दों में आत्मिक रूप से इसी को विजय बोलते हैं। अगर वो नहीं मरता तो विजय नहीं हो सकता। वो मरा तभी विजय हुई, और मर के उसने वो काम किया जो कोई नहीं कर पाया। बहुत मरे, आज तक नामो निशान नहीं। यीशु मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और वो किया जो कोई नहीं कर पाया। इसलिए लिखा है विजयी प्रवेश। वो विजयी प्रवेश था यरूशलेम में, और वहीं से शुरू हो गई थी हमारे पापों के श्रापों को तोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। उस लहू की बूंद, जो एक एक लहू की बूंद बह रही थी, उससे हमारे पाप जिसकी जरूरत थी, है ना, बंधनों को तोड़ने की, श्रापों को तोड़ने की, वो कुंजियां उस समय यीशु मसीह ने जो है वो अपनी जान देकर उन कुंजियों को प्राप्त की। हालेलुया। आज हम आजाद हैं। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसको अपना प्रभु मुक्तिदाता स्वीकार करने के द्वारा आज हम क्या हैं? आजाद। हालेलुया, हालेलुया। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.